Hi everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guide by NCRT. Today in this video, we are going to learn class 5th Hindi printable ready-made solution of worksheet chapter number 8 वे दिन भी क्या दिन थे. Students, teachers and parents, if you are new, I would like to request you, please subscribe the channel, click the bell icon, इसको like कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, so instantly basis notification will reach to you whenever we upload new videos, because each and every day we are uploading new videos on various topics and subjects. So let's start our worksheet. वे दिन भी क्या दिन थे. ओके. अध्याय 8 वे दिन भी क्या दिन थे. वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस. प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ. ठीक है. तो कुम्मी ने डायरी किस दिन कागजी पुस्तक का उल्लेख किया था. तो हम लोग को यहाँ पर बताया था स्टोरी में, आपको ऐसे पता होगा. तो कुम्मी को एक डायरी मिली थी. ठीक है. जो रोहित की डायरी थी, वो रोहित को एक डायरी मिली थी, पुरानी किस पुस्तक मिली थी जो उसके दादा के द्वारा लिखित हुई थी. ठीक है. तो वो पुस्तक उसने कुम्मी को दी थी. तो अब कुम्मी ने अपने डायरी में उसके बारे में लिखना शुरू कर दिया. तो उसमें डेट कितना डाला था, यानी कि दिनांक कितना था, 17 मई 2155. तो उसका दिनांक कितना डाला था, 17 मई 2155 का. ठीक है. अब है कुम्मी की पढ़ाने वाली मशीन का पर्दा कैसा होता है. तो कुम्मी के पढ़ाने वाली मशीन का पर्दा कैसा होता है, टेलीविज़न के पर्दे जैसा. ठीक है. अब है कुम्मी को गृह कार्य पूरा करने उसको कहाँ डालना होता है. तो कुम्मी को पूरा कार्य करने के बाद गृह कार्य यानी कि होमवर्क करने के बाद से कहाँ डालना होता है, अपने मशीन के अंदर. ठीक है. अब है कुम्मी को पढ़ाने वाली मशीन में किस विषय की चक्की रफ्तार तेज़ हो गई थी. तो कुम्मी की पढ़ाने वाली मशीन में भूगोल की चक्की की रफ्तार तेज़ हो गई थी. ठीक है. भूगोल का मतलब होता है ज्योग्राफी. ठीक है. भूगोल एक सब्जेक्ट होता है, ज्योग्राफी. तो उसकी चक्की तेज़ हो गई थी, लाइक जल्दी जल्दी पढ़ाना शुरू कर रहा था. जैसे कि हम लोगों ने स्टोरी में पढ़ा था कि बहुत स्पीड में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था. कुम्मी को अक्सर समझ नहीं आता था. ठीक है. अब है सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाओ. ठीक है. कुम्मी को कागजी पुस्तक की जानकारी अपनी मम्मी से मिली थी. तो ये वाला हुआ गलत, क्योंकि कुम्मी को कागजी पुस्तक के बारे में पता ही नहीं था. उसको किसने दिया था, रोहित ने. तो ये वाला हुआ गलत आंसर. रोहित ने बातचीत करते समय कुम्मी को डैश कहाँ था, बुद्धू कहाँ था. ठीक है. अब है पुराने ज़माने के आयु में एक आयु के बच्चे सब एक साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करते थे. तो ये सही होगा. और जहाँ पर वो एक विशेष जगह हुआ करती थी जिसको अभी के ज़माने में हम लोग का स्कूल, विद्यालय. ठीक है. तो ये जो साल की बात की गई है वो है 2155. ठीक है. 2155 साल. और अभी कितना चल रहा है, 2024. ठीक है. 2155 और 2024 मतलब कितने साल पीछे, अभी मतलब कितने साल फ्यूचर में है. सोचो. तो तब मशीन पढ़ाते थे, तब उनको पता नहीं है. उनको तो लगता था कि मशीन ही अध्यापक ही सबको पढ़ाते हैं. तो हम लोग के अभी के ज़माने में क्या होता है, स्कूल होता है. हम लोग के ज़माने में आता है स्कूल, और इन लोग का मशीन अध्यापक. ठीक है. इन लोग के होता है मशीनी अध्यापक. मतलब इन लोग का होता था मशीनी अध्यापक, और हम लोग के होता है शिक्षक और शिक्षिका. ठीक है. अब है नेक्स्ट क्वेश्चन. निम्न शब्दों में से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान को भरिए. ठीक है. तो ये हो गया फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन. काफ़ी इजी टॉपिक है. बातें, प्रश्न, अंक, रफ्तार, कोष, मशीन, अक्षर, विषय, कहानियाँ, जगह. ठीक है. तो ये सब वर्ड दिया, हेल्पिंग वर्ड्स. तो हम लोग को इनसे लिखना होगा. पुराने ज़माने में डैश कागज़ पर छपती थी कहानियाँ. कुम्मी मन ही मन मशीनी अध्यापक को डैश रही थी, कोस रही थी. मशीन के पर्दे पर चलते हुए डैश एवं डैश शुरू हो गए थे, अक्षर एवं अंक. विशेष एक डैश में जाते थे. बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते हैं. डैश से आवाज़ आनी आरंभ हो गई, मशीन से. कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे डैश हमें सिखा सकता है, विषय. तो हम लोग का अभी के ज़माने में शिक्षक और शिक्षिकाएं पढ़ाती हैं. ठीक है बच्चों. और तो बच्चों हम लोग को यहाँ पर बताया गया तो 2155 मतलब बहुत सालों आगे
तब क्या होगा, तब सब लैपटॉप में या फिर मोबाइल में सब लोग क्लास करेंगे, ऑनलाइन होगा, मशीनी अध्यापक पढ़ाएंगे। तो यही एक मतलब एक इमेजिनरी मतलब पोएम बनाया गया, मतलब एक स्टोरी बनाया गया काल्पनिक। ठीक है, अब है गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, कुम्मी को याद आया कि एक बार उससे भूगोल की रोज एक ही गलतियां होने लगी थी, तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तभी एक आदमी आया था, उसने मशीन के पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन सोचा था कि आदमी उसे पुनः जोड़ न पाए तो हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए, लेकिन आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर माँ को बताया था कि लगता है मशीन की भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार में थी, सो आपकी लड़की के लिए समझना कठिन हुआ था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दीजिए, सो आशा है कि ठीक रहेगा। ठीक है, अब ये हम लोग का एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ था, हम लोग का जो सीन पैसेज का यानी पठित गद्यांश का। अब इसका क्वेश्चन सॉल्व करना हम लोग को। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कुम्मी के उस विषय पर गलतियां होने के बाद किसे बताई गई थी। ठीक है, तो कुम्मी की जो बातों में जो गलतियां हो रही थी वो किसे बताई गई थी, तो कुम्मी के उस विषय में गलतियां होने की बात मोहल्ले के अध्यक्ष को बताई गई थी। अध्यक्ष मतलब क्या होता है, टीचर। ठीक है, यानी कि अध्यापक। अब है अपनी मशीन के अलग अलग किए गए पुर्जों को देखकर कुम्मी ने मन ही मन क्या सोचा, तो अपने मशीन के अलग अलग किए गए पुर्जों को देखकर कुम्मी ने मन ही मन सोचा कि उस बोर करने वाले मशीन को वो आदमी पुनः न जोड़ पाए। ठीक है, अब है कुम्मी ने रोज किस विषय पर गलती होने लगी थी, तो कुम्मी से रोज भूगोल के विषय पर गलतियां होने लगी थी। गद्यांश में किसके ठीक रहने की आशा की जा रही है और क्यों, तो गद्यांश में मशीन की भूगोल की चक्की ठीक रहने की आशा की जा रही है क्योंकि उसकी रफ्तार तेज होने के कारण कुम्मी को विषय समझ नहीं आ रहा था। ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है कुम्मी को पढ़ाने वाला कौन था, तो कुम्मी को पढ़ाने वाला कौन था, कुम्मी को पढ़ाने वाला मशीनी अध्यापक था। मशीन में क्या खराबी आ गई थी, तो मशीन की भूगोल की चक्की थोड़ी तेज रफ्तार में घूम रही थी। ओके, अब है अनुच्छेद में नुक्ता लगे 3 शब्द ढूंढकर लिखो, तो 3 नुक्ता वाले शब्द है रोज, पुर्जे और रफ्तार। अब है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। रोहित की पुस्तक किस बारे में लिखा गया था, तो रोहित का जो दादा ने जो पुस्तक लिखा था, रोहित के दादा ने, उसका पुस्तक किसके बारे में था, तो रोहित की पुस्तक में स्कूलों के बारे में लिखा हुआ था। अब है कुम्मी रोज किसके सामने बैठकर पढ़ती थी, तो कुम्मी रोज मशीनी अध्यापक के सामने बैठकर पढ़ती थी। ठीक है, अब है छपी हुई इन पुस्तकों में शब्द कैसे रहते थे, तो छपे हुए इन पुस्तकों में शब्द स्थिर रहते थे। ठीक है, रोहित को पुस्तक कहाँ से मिली थी, तो रोहित को घर में कोई पुराना बक्सा कहीं दबा पड़ा था, उसको फेंकते समय ये पुस्तक मिली थी। कहानी के अनुसार सदियों पहले अध्यापक कैसे थे, तो कहानी के अनुसार सदियों पहले अध्यापक स्त्रियां और पुरुष थे। कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वो कब छपी होगी, तो कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वो हमारे दादाजी के समय छपी होगी। ठीक है, अब है कुम्मी ने रोहित को अपनी डायरी किस घटना के बारे में बताई थी, तो कुम्मी ने अपनी डायरी में लिखा था कि रोहित को एक सचमुच की पुस्तक मिली थी। रोहित मशीनी पुस्तक और कागजी पुस्तक को किस प्रकार श्रेष्ठ साबित करता था, तो रोहित मशीनी पुस्तक को श्रेष्ठ साबित करता था कि वो इस प्रकार साबित करता था कि कागजी पुस्तक एक बार पढ़ने के बाद बेकार हो जाती है, पर मशीनी पुस्तक जितनी भी पढ़ो उसकी नई की नई रह जाती है और उसकी नई पुस्तकों की सामग्री हर दिन हर समय आती रहती है। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। ठीक है, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, तो बच्चों पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, कुम्मी को स्कूल का काम उबाऊ क्यों लगता होगा, तो कुम्मी को स्कूल का काम उबाऊ लगता था क्योंकि उसे हर रोज़ नियमित रूप से मशीन के सामने बैठकर वो सब याद करना होता था जो मशीन उसे बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन मशीन में डाल देना होता था और उसकी गलतियाँ बताकर
एक और विषय पढ़ने के बाद परीक्षा लेकर फिर से आगे पढ़ाती रहती। ठीक है। अब कहानी पढ़कर दोनों समय के स्कूलों में क्या अंतर पता चलता है? तो कहानी पढ़कर दोनों समय के स्कूलों में ये अंतर पता चलता है कि हमारे ज़माने के स्कूलों में एक आयु के बच्चे एक साथ पढ़ते थे और पढ़ाने वाला अध्यापक और अध्यापिकाएं होती थी। पर मशीनी क्लास में बस घर में एक मशीन रहती और बच्चों को उसके सामने बस बैठकर पढ़ना होता था और हर दिन गृह कार्य करके मशीन में डाल दो, फिर विषय पूरा होने के बाद परीक्षा लेकर वो फिर से दूसरे विषय पढ़ाना शुरू करती है। ठीक है। अब तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से? दोनों में किस किस तरह की आसानियाँ और मुश्किलें हैं? तो मैं अध्यापक की मदद से पढ़ना चाहूँगा, आप लिख सकते हो, क्योंकि अध्यापक मशीन से ज़्यादा अच्छे से समझाता है, प्रश्नोत्तर पूछते हैं और कोई भी जवाब नहीं आ रहा तो हमें बता भी देते हैं। और मशीनी अध्यापक बस पढ़ा देती है और बहुत सारा गृह कार्य भी देने को मिलता है और उसके बाद कंप्लीट होने और एक बार ख़त्म होने के बाद दूसरा विषय शुरू कराती है। ठीक है। और हम लोग को घर में बस एक ही जन मिलकर बस पढ़ना होता है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ पढ़ रहे हों। ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2155 में मशीनी अध्यापक कैसे पढ़ाएंगे? तो वर्ष 2155 में मशीनी अध्यापक हमें मशीन के माध्यम से पढ़ाएंगे। मशीनी अध्यापक हमें गृह कार्य देगी, हमें उसे कर डाल देना होगा, फिर एक विषय पूरा होने के बाद दोबारा से नया परीक्षा लेकर नया विषय शुरू कर देगी। रोहित और कुम्मी को पुस्तक देने में अरुचि क्यों दिखाई? तो रोहित ने बच्चों क्या किया था, क्योंकि रोहित ने कुम्मी को पुस्तक देने में अरुचि इसलिए दिखाई थी क्योंकि वो उसकी बातों को समझ नहीं रही थी और बस मशीनी अध्यापक के बारे में बात कर रही थी। तुम कागज़ पर छपी किताबें पढ़ती हो, पता करो कि पहले छपी किस किस जगह पर छपाई होती थी। तो कागज़ के अलावा पहले किताबें भोजपत्र, पेड़ के छाल, लकड़ियाँ पर छपी होती थी। ठीक है। अब किसने कहा और किससे कहा? ओके। अब सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है, मशीनी अध्यापक कुम्मी से। मैं वो पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। तो ये कहा था रोहित ने कुम्मी से। इसमें क्या लिखा है? कुम्मी ने रोहित से पूछा था। मैंने अब उसकी गति धीमी कर दी, उस आदमी ने कुम्मी की मम्मी से। अब है भाषा आधारित प्रश्न। पाठ से संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों को छांटकर लिखो। ल प्लस ल बल्ला, म प्लस म अम्मा या फिर मम्मी लिख सकते हो आप। स प्लस त अस्त, ध प्लस य अध्यापक, ब प्लस ब गुब्बार बच्चे, फ प्लस त रफ्तार। ओके। तो अब है निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्दों को रेखांकित करके उनके काल लिखिए। तो एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था भूतकाल। एक आयु के बच्चे एक साथ पढ़ने बैठते थे, भूतकाल। मशीन अध्यापक हमें बच्चों के समझ के अनुसार पढ़ाता है, सामान्य वर्तमान काल। अभी भी मैं काम कर रहा हूँ, अपूर्ण वर्तमान काल। आज हमारे घर पूजा है, ये होगा सामान्य वर्तमान काल। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहित को पुस्तक मिली थी। तो जातिवाचक क्या हो गया? पुस्तक। व्यक्तिवाचक रोहित। कुम्मी स्कूल गई थी, स्कूल कुम्मी। अध्यापक बच्चों को समझाने लगे, बच्चे। अध्यापक जातिवाचक। अब ताजमहल एक सुंदर भवन है, भवन हो गया जातिवाचक और ताजमहल हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के लिए एक शब्द दो। ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द। जानने की तीव्र इच्छा होना, उत्सुकता। भू के स्वरूप, जलवायु के उपज आदि का ज्ञान, भूगोल। जिससे उब होती हो, उबाऊ। घर के लिए दिया कार्य, गृह कार्य। सभा संस्था आदि का मुख्य अधिकारी, अध्यक्ष। अब है निम्नलिखित शब्दों से वाक्य प्रयोग करो। ठीक है। पृष्ठ, इस किताब के पृष्ठ में कितने अनोखे चित्र हैं। रफ्तार, जनशताब्दी ट्रेन की रफ्तार बहुत तेज़ है। गणित, मुझे गणित पढ़ना बहुत अच्छा लगता है।
आनंद। प्रिया के जन्मदिन में समारोह में हमें बहुत आनंद आया था। अध्यापक, हमारे अध्यापक हमें बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, अब है ज्ञान आधारित प्रश्न। ओके, निम्नलिखित के दो दो पर्यायवाची लिखो। अध्यापक, शिक्षक या गुरु, स्त्री, महिला या नारी, विद्यालय, गुरुकुल, स्कूल, पुस्तक, किताब, पोथी, विद्यार्थी, छात्र या फिर शिष्य। ओके, अब है निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखो। ठीक है, तो इनके हम लोग को वचन बदलकर लिखना है, तो ये लिंग नहीं होगा, वचन होगा। पहला है पुस्तक, पुस्तकें, मशीन, मशीनें, डिब्बा, डिब्बे, चक्की, चक्कियाँ, टेलीविज़न, टेलीविज़नें। अब है मूल्य आधारित प्रश्न। तो बच्चों इसमें क्या दिया है, वर्ष 2155 में तथा अभी के समय में पढ़ने के तरीकों में तुमसे सबसे अच्छा तरीका कौन सा लगता है और क्यों लगता है। तो मुझे अभी के पढ़ने का तरीका अच्छा लगता है, क्योंकि हम दोस्तों के साथ एक साथ पढ़ने बैठते हैं, हमें पढ़ाने वाला अध्यापक और अध्यापिका होती है, कितना मज़ा आता है स्कूल में। हम लोग को शिक्षक और शिक्षिका अच्छे से पढ़ाते हुए हमें समझाते हैं, हमसे सवाल पूछते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मक लेखन यानी कि क्रिएटिव राइटिंग। कोई भी तिथि देते हुए अपने डायरी में लिखिए कि आपको यह पाठ पढ़कर कैसा लगा। तो तिथि 9/9/23, आप जो भी लिख सकते हो आप। प्रिय डायरी, डायरी या फिर दैनंदिनी का नाम। अब है, आज मैंने एक नई पाठ पढ़ी, उसमें भविष्य के स्कूलों के बारे में बताया गया था। इस पाठ में एक लड़की थी जिसका नाम कुम्मी था, उसको अपने दोस्त रोहित को एक पुस्तक दी थी। उस पुस्तक में पुराने ज़मानों के स्कूलों के बारे में लिखा गया था। कुम्मी ने डायरी अच्छे से पढ़ी, उसको पुराने ज़मानों के स्कूलों के जानने बारे में उत्सुकता थी। अब है दिन भर की घटनाओं, किस घटना का विशेष वर्ण। इस पाठ को पढ़कर मुझे ये पता लगा कि भविष्य के स्कूल मशीनें पढ़ाएंगी, हमें हर चीज़ समझाएगी, गृह कार्य देगी और हमारे परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाएगी। ठीक है, तो ये था हम लोग का वर्कशीट और चैप्टर। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।